जंतर मंतर पर लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। कुछ लोग अपनी सेहत दांव पर लगाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम स्क्रॉल कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट देख रहे हैं और सोच रहे हैं सन्नू की। कोनिका शर्मा ने हाल ही में सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल और सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से कुछ अहम सवाल पूछे। उनके इस वीडियो पर एक बंदे ने रिएक्शन देते हुए उनकी पर्सनल लाइफ को बीच में घसीट लिया। उनके कथित रिलेशनशिप को लेकर कमेंट किया गया। हालांकि कोनिका भी इस बारे में चुप नहीं रही। कोनिका ने इस कमेंट को इग्नोर करने के बजाय ऐसा जवाब दिया जिसकी चर्चा अब जोरों पर है। कोनिका के इस वीडियो पर क्या कमेंट किया गया था और फिर कोनिका ने इसका क्या जवाब दिया, बताएंगे आपको डिटेल में। तो ये सारा मामला तब शुरू हुआ जब कोनिका ने अपने सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर अपनी राय जाहिर की। अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो शेयर करते हुए कोनिका ने लिखा, जब सरकार सुनना बंद कर दे तो सवाल पूछना और भी जरूरी हो जाता है। ये सवाल सिर्फ सोनम वांगचुक के बारे में नहीं है, ये हमारी लोकतंत्र और उस आवाज के बारे में है जो सच्चाई और न्याय के लिए उठती है। अगर जो लोग सच बोलते हैं वो चुप हो जाएंगे तो देश कौन बदलेगा। कोनिका ने पूछा कि इस पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट्स में बताएं। कोनिका की इस पोस्ट पर रिएक्शंस की झड़ी लग गई। एक यूजर ने उन्हें सस्ती बॉलीवुड एक्ट्रेस बताया। इस पर जवाब देते हुए कोनिका ने कहा कि चलो कोई नहीं, मैं फ्लॉप एक्ट्रेस ही सही, आप बताओ आप क्या हो। बिना ज़मीर और ईमान की चलती फिरती लाश, कम से कम मेरी अंतरात्मा की आवाज जिंदा तो है, आवाज बुलंद है। आप कहाँ हो? सिर्फ ट्रोल करना काम है आपका, वो भी 2 रुपए के लिए। कोनिका के इस कमेंट पर एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, आपकी अंतरात्मा की आवाज तब कहाँ थी जब आपने एक शादीशुदा आदमी को डेट किया था और उसका घर तोड़ दिया। अपने कमेंट के साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए यूजर ने कोनिका के कुमार सानू के साथ संबंधों पर सवाल उठाए। आरोप लगा कि कोनिका कुमार सानू के साथ उस वक्त रिलेशनशिप में थी जब वो पहले से ही शादीशुदा थी। गौरतलब है, सोशल मीडिया पर किसी भी मुद्दे को लेकर जब भी कोई सेलेब अपनी राय जाहिर करता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुद्दे पर बात करने की जगह अक्सर उनकी पर्सनल लाइफ को बीच में घसीट लाते हैं। यूजर की इस बात पर ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। लोगों ने कहा कि मुद्दा अलग है, इसमें किसी की पर्सनल लाइफ को क्यों घसीटना। हालांकि कोनिका इस ट्रोलिंग पर चुप नहीं रही। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से उस यूजर का कमेंट शेयर करते हुए कोनिका ने जवाब दिया। कोनिका ने लिखा, अरे भाई, देश में मुझसे और मेरी लाइफ से बड़े मुद्दे चल रहे हैं। आप मेरी खूबसूरती और बुद्धिमत्ता पर मोहित हैं। चलो आगे बढ़ो, छुट्टा नहीं है भाई। जब यूजर ने कोनिका की पर्सनल लाइफ को मुद्दे के बीच में घसीटा तो कोनिका ने भी उस यूजर को करारा जवाब दिया। गौरतलब है, ये पहली बार नहीं है जब कोनिका ने किसी मुद्दे पर मुखर होकर अपनी बात रखी है। कोनिका सदानंद अक्सर देश भर के मुद्दों पर अपनी खुलकर राय रखने के लिए जानी जाती है। आइए अब आपको वो वीडियो सुनाते हैं जिस पर ये सारा बवाल खड़ा हुआ। दिखाते हैं कि सीजेपी और सोनम वांगचुक के इस आमरण अनशन को लेकर कोनिका ने क्या कुछ कहा। शर्म सिर्फ सरकारों को नहीं, हमें भी आनी चाहिए। जंतर मंतर पर लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। कुछ लोग अपनी सेहत दांव पर लगाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम स्क्रॉल कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट देख रहे हैं और सोच रहे हैं सन्नू की, मुझे क्या। लेकिन याद रखिए, जिस दिन किसी देश के लोग दूसरों की आवाज से बेपरवाह हो जाते हैं ना, उस दिन उनकी अपनी आवाज भी कमजोर पड़ने लगती है। आज अगर आप चुप हैं तो कल जब आपके साथ अन्याय होगा तो हो सकता है कल कोई और यही कहेगा, सन्नू की मुझे क्या। लोकतंत्र सिर्फ वोट देने से नहीं चलता है। लोकतंत्र तब जिंदा रहता है जब नागरिक एक दूसरे के अधिकारों के लिए फिक्रमंद हो और उनके साथ आवाज उठाए। चाहे आप प्रोटेस्ट से सहमत हो या ना, लेकिन किसी भी सिटीजन की आवाज को सुनना और उसके डेमोक्रेटिक राइट्स का सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ा खतरा तब नहीं होता जब कुछ लोग बोलते हैं, सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब बाकी सब चुप रहते हैं। सोच बदलिए, चुप्पी तोड़िए, थिंक लॉजिकली, क्वेश्चन दोज पीपल इन पावर। वो गूंगी बहरी सरकार की दरवाजे पे खटखटाइए, मेक देम हियर आवर वॉइसेस। दिस इज द लॉजिकल थिंकिंग इंडियन। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 17 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे शिक्षाविद एवं जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन अब भी लगातार जारी है।
सीजेपी नीट जैसी अहम परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के विरोध में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। सोनम वांगचुक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अड़ियल रवैया छोड़कर लोगों की बात सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज देश में ईमानदारी की कोई अहमियत नहीं है, सब कुछ बेईमानी पर चल रहा है। एग्जाम पेपर से लेकर वोट तक हर चीज बिकती है। बता दें कि सीजेपी का विरोध प्रदर्शन 20 जून को शुरू हुआ था, जबकि वांगचुक 28 जून को इस आंदोलन में शामिल हुए थे और तब से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस हिंदी को दिए एक इंटरव्यू में सभी दलों के नेताओं से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। जब उनसे सवाल किया गया कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक इस्तीफे से क्या ये समस्या हल हो सकती है, वांगचुक ने जवाब दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन हाँ, इससे जवाबदेही तय करने का रास्ता जरूर बनेगा। सरकार इसके लिए जब तक किसी की जवाबदेही तय नहीं करती तब तक मनमानी और बिना किसी रोक टोक के गलत फैसले लेने का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। ये केवल एजुकेशन सिस्टम पर नहीं बल्कि पूरे भारतीय समाज पर एक कलंक है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने पर आपको कैसे डॉक्टर इंजीनियर मिलेंगे? नकल करके पास हुए ऐसे ही डॉक्टर आपके बच्चों का इलाज करेंगे और इंजीनियर आपकी बिल्डिंगें बनाएंगे जो गिर जाएंगी और लोगों की जान जाएगी। सरकार के उनसे संपर्क करने के सवाल पर वांगचुक ने कहा कि सरकार या सरकार के किसी भी प्रतिनिधि ने अब तक उनसे कोई संपर्क नहीं किया है। अब हम अपनी आवाज़ को और ज़्यादा तेज़ करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी आवाज़ उन तक पहुंच पाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके लिए केवल सरकार ही नहीं बल्कि देश के वो लोग भी जिम्मेदार होंगे जो इसे इतनी बुलंद करने में मदद नहीं कर सके कि इसे एक अहम मुद्दा माना जा सके। वांगचुक ने कहा कि अगर लोग घरों के बाहर निकलकर अपनी आवाज़ उठाएं तो सरकार को झुकना पड़ेगा और उसके पास इस विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। हमें ऐसा लगता है कि सरकार इतनी असंवेदनशील भी नहीं है, वो 1-2 दिन में इस मुद्दे का समाधान तलाशने की कोशिश कर सकते हैं। इस्तीफे के बारे में वांगचुक ने कहा, आज सही कदम उठाने के रास्ते खोलने की ज़रूरत है। इस्तीफा देना या जवाबदेही तय करना तो बस शुरुआत है। शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधारों की रूपरेखा तैयार करने के लिए संसद के मॉनसून सत्र में इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। इसके लिए सरकार को इन युवाओं या मेरे जैसे शिक्षाविदों को शामिल करना चाहिए। इसके अलावा विपक्षी नेताओं के मंच से जुड़ने वाले सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि इस मंच का कोई राजनीतिक रंग नहीं है, सभी सियासी दलों के नेता इससे जुड़ेंगे, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इससे सिर्फ उनकी छोटी सोच ही दिखेगी और जनता उन्हें नकार देगी। वहीं मोदी सरकार को संदेश देते हुए सोनम वांगचुक ने कहा कि लोगों की बात सुनना सरकार के लंबे समय से फायदे में रहा है। उन्हें संवेदनशील होना चाहिए, न कि कठोर। लोकतंत्र सहानुभूति और करुणा से चलता है, कठोरता से नहीं। मैं उनसे कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला हूं। प्रधानमंत्री को अड़ियल रवैया छोड़ संवेदनशील होना चाहिए। लोकतंत्र अड़ियलपन से नहीं, करुणा और सहानुभूति से चलता है।